आज की कहानी लालची बहू। एक बार की बात है। एक शहर में एक परिवार था जिसमें एक लड़का और उसके माँ बाप थे। वे बहुत अमीर तो नहीं थे, लेकिन उनमें प्यार बहुत था। कुछ दिनों बाद लड़के की शादी हो गई। उसकी शादी सलोनी नाम की लड़की से हुई। वह बहुत लालची थी। वह अपने पति को किसी पार्टी में जाने के लिए बार बार नए कपड़े और गहने लाने को बोलती थी। उसके पति ने उसको समझाया कि अपने बराबरी वालों से ही दोस्ती करनी चाहिए। अगर तुम महीने में 10 बार किट्टी पार्टी में जाओगी तो तुमको हर बार नए कपड़े और गहने कौन दिलाएगा। लेकिन वह उसके पति से झगड़ना शुरू कर देती थी और बोलती थी कि अगर मैं नए कपड़े पहनने गहने पहनकर नहीं जाऊंगी तो मेरी सहेलियां मेरा मजाक उड़ाएगी। तुम ज़्यादा कमाने की तो सोचते नहीं, बल्कि मुझे ही रोकते रहते हो। इसके बाद वह अपनी सास के पास गई और बोली, माँ जी, आप मुझे अपने गहने दे दीजिए। मुझे किटी पार्टी में पहन कर जाने हैं। उसकी सास हैरान हो गई और बोली, हमारे समय में बहू अपनी सास को गहने रखने के लिए देती थी, लेकिन तुम मुझसे ही गहने मांग रही हो। उसकी इन हरकतों से सारा परिवार दुखी था। एक दिन सलोनी की सहेली शिल्पा घर आई। उसने सलोनी की सास से सलोनी के बारे में पूछा। उसने बताया कि सलोनी पार्टी में गई है। शिल्पा ने सलोनी की सास से पूछा, आप इतनी दुखी क्यों हो? तब उसने सारी बात बताई कि सलोनी किस तरह बार बार नए गहने और कपड़े की डिमांड करती है और सारे पैसे इन पर ही खर्च कर देती है। फिर शिल्पा से पूछती है कि क्या ज़्यादा ज़रूरी है, रोटी या दिखावा? शिल्पा ने कहा कि ज़रूरी तो रोटी है, लेकिन सलोनी को यह बात समझानी होगी। सलोनी की सास ने पूछा, वह कैसे? इसके बाद सलोनी ने कहा, देखते जाइए। सलोनी ने अपने जितने भी गहने और कपड़े थे सब लाकर सलोनी के घर पर रख दिए और उसका सारा राशन और फर्नीचर लेकर अपने घर चली गई। अब सलोनी घर पर आई तो उसने अलमारी में नए गहने और कपड़े देखकर बहुत खुश हुई। उसके बाद वह अपनी सास से बोली, वह किसके हैं? तो उसकी सास बोली, ये सब तेरे हैं। तुझको जब अब जितना बदल कर कपड़े पहनने हैं पहनो। सलोनी उनमें से नए कपड़े और गहने पहनकर घर में घूमने लगी। कुछ देर बाद जब रसोई में गई तो उसने देखा कि घर का सारा राशन गायब था। राशन के डिब्बों में गहने थे। वह अपनी सास से बोली, ये क्या है? घर का राशन कहाँ है? फर्नीचर कहाँ है? उसकी सास बोली, सब बेचकर ही तेरे लिए गहने और कपड़े लेकर आए हैं। अब तो इनको ही बदल बदल कर पहन। सलोनी बोली, लेकिन गहनों से पेट थोड़ी भरता है। पेट तो खानों से भरता है। तभी सलोनी की सहेली भी शिल्पा भी आ गई। उसने कहा, जब पहले तुम्हारी सास ने तुमको समझाया तब तुम नहीं मानी, लेकिन हमने ये सब किया। अगर तुमको लगता है कि तुम्हारा पति पर्याप्त नहीं कमाता तो तुम खुद नौकरी क्यों नहीं करती? तुमको इन फालतुओं के दिखावे से बचकर अपने घर पर ध्यान देना चाहिए। अब सलोनी को अपनी गलती का एहसास हो चुका है। मोरल ऑफ द स्टोरी, हमें फिजूल खर्ची खर्ची से बचना चाहिए और ज़रूरी चीज़ों पर ही ध्यान देना चाहिए।